हीमोग्लोबिन कम देख के सिर्फ बोल दिया अनीमिया है। चलिए 1 मिनट में समझाता हूँ कि ब्लड रिपोर्ट्स में क्या-क्या देखा जाता है अनीमिया बोलने से पहले। तो यहाँ पे होता है मीन एमसीवी, मीन कॉर्पसल वॉल्यूम। मीन कॉर्पसल वॉल्यूम बताता है कि आरबीसी का साइज़ क्या है। छोटा है मतलब कि वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इंडिकेट कर रहा है, थैलेसीमिया इंडिकेट कर रहा है। पेशेंट में भी दिखेगा कि वो पेल है, वीक है, फटीगनेस है, डाइजेस्टिव इश्यू है। अगर साइज नॉर्मल है तो वो नॉर्मोक्रेटिक एनीमिया हो सकता है। बोन मैरो से रिस्पॉन्स आने से पहले अगर ब्लड लॉस हो जा रहा है, एक्यूट ब्लड लॉस, तो भी नॉर्मल साइज का होगा पर एनीमिया दिखेगा। या फिर कोई क्रॉनिक किडनी डिजीज हो तो भी नॉर्मल साइज का है पर एनीमिया है क्योंकि ब्लड लॉस या फिर ब्लड फिल्टर ढंग से नहीं हो रहा है। या फिर एनीमिया हुआ हो कोई क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से। और तीसरा साइज बड़ा मतलब आरबीसी ज्यादा ट्राई कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन स्टोर कर सके जिससे ज्यादा ऑक्सीजन का ट्रांसफर हो। ये क्यों कर रहा है? या तो सही में विटामिन बी 12 या फिर फॉलिक एसिड की कमी हो रही है, या फिर इसमें भी दो बातें होती है। पहली मेगालोब्लास्टिक और नॉन मेगालोब्लास्टिक। अब मेगालोब्लास्टिक मतलब क्या? फॉलिक एसिड और बी 12 की कमी है। पेशेंट भी बोलेगा अच्छा नहीं लगता है, कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है, कुछ याद नहीं रहता है, जल्दी पढ़ाई करता हूँ याद नहीं रहता। तो यहाँ पे हम इंडिकेट कर सकते हैं हाँ ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। पर अगर नॉन मेगालोब्लास्टिक है तो ये इंडिकेट कर रहा है लीवर डिजीज को, रेस्पिरेटरी डिजीज को, अल्कोहल अब्यूज में बड़े लोगों में देखा जाता है कि अल्कोहल अब्यूज ज्यादा हो तो नॉन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। ये अलग अलग तरीके के एनीमिया हम सिर्फ एक ब्लड रिपोर्ट से पता कर सकते हैं। और होम्योपैथी में ट्रीटमेंट भी इसी अनुसार की जा सकती है। फेरम मेटालिकम, अगर एमसीवी का साइज कम है और अनीमिया भी है और हीमोग्लोबिन भी कम है, आरबीसी भी कम है, तो हम यहाँ पे फेरम मेटालिकम देंगे। पेशेंट भी वीक है तो फेरम मेटालिकम बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट देती है। एक तरीके से आप ये आयरन से ही बनी बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट करती है। और दूसरी मेडिसिन है अपनी कार्बोवेज। कार्बोवेज तब दी जाती है जब मेगालोब्लास्टिक या नॉन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो। यहाँ पे हम कार्बोवेज तब भी देते हैं जब रेस्पिरेटरी डिजीज भी हो साथ ही साथ में। बहुत अच्छा एक्शन है बच्चों में, बहुत इंप्रूवमेंट, बहुत जल्दी एनीमिया से बाहर निकलने में हेल्प करती है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें। थैंक यू।